बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना और डिक्रीमेंट मतलब कम करना। इसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको कभी भी किसी नंबर की वैल्यू को बढ़ाना है तो आप उसके लिए ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, जो कि असल में जैसे इस फिगर में आप पहली लाइन में देख सकते हैं कि एक्स प्लस प्लस सेमीकोलन, ये इंक्रीमेंट का शॉर्टकट है। ये असल में कैसा किसके बराबर है? एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। मतलब अगर आप कभी एक्स में वन ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको आप इस तरह लिखेंगे ना, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप एक्स प्लस प्लस लिख दें, या फिर दूसरी शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, प्लस प्लस एक्स लिख दें। मतलब साइन प्लस प्लस का पहले लिख दें या साइन बाद में लिख दें। दोनों तरीकों से वो किसके बराबर होगा? एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन के। मतलब वो एक्स में जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देगा। ये अगर लाइन हम लिख देंगे तो इसका ये मतलब है। इस तरह से ये चीज कहलाती है इंक्रीमेंट। प्लस प्लस का मतलब बढ़ना, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरह से अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो ये अगली लाइन में देखें, वाई माइनस माइनस लिखा हुआ है, ये असल में बराबर है वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वन के। तो ये है डिक्रीमेंट कि ये वाई में कम कर रहा है, वन कम कर रहा है। इस तरह से माइनस माइनस वाई बराबर होता है वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वन के। मतलब ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं, दोनों वन माइनस कर रही हैं वाई में। और ये एक खास बात कि ये हमेशा सिर्फ एक ही वेरिएबल पे इस्तेमाल हो सकता है। कभी दो वेरिएबल्स पे, मतलब ए प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। जैसे ये अगली एग्जांपल देखें कि ए प्लस बी है और उसके आगे प्लस प्लस लिख देंगे तो ये एरर आ जाएगा। ये इंक्रीमेंट जो है ना, किसी एक्सप्रेशन पे इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ एक वेरिएबल पे ही इंक्रीमेंट हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस प्लस करेंगे तो ये भी एरर ही होगा। इसको असल में अगर लिखना है तो ये इस तरह लिखना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस वन। ये इसका सही तरीका है लिखने का। प्लस प्लस नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, सिर्फ प्लस प्लस वेरिएबल पे कर सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए, या माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए। इसी तरह से दो तरह के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन होते हैं। एक प्री इंक्रीमेंट, जिस पहले का नाम होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, और इस तरह से डिक्रीमेंट में भी प्री डिक्रीमेंट होता है। तो प्री प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपने प्लस पहले लगा दिया तो वो प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा। वेरिएबल बाद में है और दोनों प्लस के निशान पहले हैं, तो ये प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा। इस तरह से प्री डिक्रीमेंट क्या है कि अगर आपने माइनस के निशान पहले लगा दिया और वेरिएबल बाद में रख दिया तो ये चीज कहलाती है प्री डिक्रीमेंट। इसी तरह से दूसरी टाइप जो होती है वो होती है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। कि अगर आप वेरिएबल को पहले लिख दें और प्लस के साइन को आगे लिख दें तो ये चीज हो जाएगी पोस्ट इंक्रीमेंट। और इस तरह से अगर वेरिएबल पहले लिख दें और माइनस के निशान को बाद में लिख दें तो ये चीज हो जाएगी पोस्ट डिक्रीमेंट। इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, तो आप लोगों के हमें सवाल आएगा कि ये फर्क क्या है भाई, जब वो भी वही कर रहा है एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस प्लस एक्स भी वही कर रहा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो फिर फर्क क्या है? फर्क होता है इनकी कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो इनमें फर्क होता है। फर्क क्या होता है? अगर हम पहले की बात करें, एक्स प्लस प्लस, मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, प्लस प्लस बाद में आ रहा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट की जो लाइन है, उस लाइन में एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये चीज इनमें फर्क ले आती है। देखिए, एक बात है कि उस लाइन में उसकी वैल्यू होना, और एक बात है कि उस लाइन के कंप्लीट होने के बाद उसकी वैल्यू होना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स। ठीक है, और उस एक्स में वैल्यू वैल्यू डाल दी फाइव। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन में गए तो वहां पे हमने जो है ना पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। ये जो पहली वाली एग्जांपल है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट एक्स प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो अब कंपाइलर से अगर ये पूछा जाए कि एक्स प्लस प्लस वाली लाइन पे एक्स की क्या वैल्यू है, तो कंपाइलर बोलेगा इसमें वैल्यू है फाइव। क्यों? क्योंकि इस पे परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन पोस्ट इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है कि जब तक इस लाइन में आप देखेंगे मेरे वेरिएबल को, तो मैं वही वैल्यू दिखाएंगे जो पहले थी।
जब ये लाइन खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन में आप चले जाएंगे तो फिर कंपाइलर को वो वैल्यू दिखेगी जो इंक्रीमेंट होने के बाद होगी, मतलब 6। ठीक है, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर यही बात प्री इंक्रीमेंट की करी जाए तो फिर क्या होगा कि वही सेम सिनेरियो कि एक्स में 5 है, और फिर कंपाइलर आए उस लाइन पे जहाँ प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो उस लाइन पे जब कंपाइलर से पूछा जाएगा कि इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, तो कंपाइलर कहेगा इस वेरिएबल में वैल्यू है 6, क्योंकि उसमें प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, मतलब वो इंक्रीमेंट कर चुका होगा लाइन खत्म होने से पहले वाले। ये होता है इन दोनों का फर्क। इस तरह से ये हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर कभी हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो असाइनमेंट के तौर पे भी हम इसको इंक्रीमेंट करके असाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से अभी जो हमने सीखा उस हिसाब से अगर आप सोचें तो ए में वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जब ये लाइन जो है, इस लाइन में क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि जब इस लाइन में आप एक्स की वैल्यू को देखेंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो इस वजह से एक्स की जो वैल्यू 5 थी वो बढ़ के 6 होके फिर ए में सेव होगी। तो असल में इस लाइन के बाद ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, 6। और अगर यही सेम सिनेरियो हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ करते, मतलब ए इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस लिखते, तो फिर ए में जो वैल्यू होती वो होती 5। इसी तरह से जैसे ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट शॉर्टकट्स है ना, तो इसी तरह से कुछ और भी शॉर्टकट्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर हमें लिखना है ए इक्वल्स टू A+5, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, ए इक्वल्स टू A+1 के लिए ए प्लस प्लस, और ए इक्वल्स टू A+5 के लिए ए प्लस इक्वल टू 5। ये एक शॉर्टकट है। इसी तरह से एक और शॉर्टकट देख लेते हैं कि अगर डिवाइड करना है एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 को, तो एक्स डिवाइड इक्वल टू 2, ये इसका शॉर्टकट है। इसमें आप देखिए खास चीज क्या है कि इक्वल्स टू से पहले और बाद में सेम वेरिएबल है। अगर सेम वेरिएबल होगा तभी शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता। हमने जितने भी शॉर्टकट्स देखे हैं सब जगह क्या था, ए इक्वल्स टू A+1, ए इक्वल्स टू A+5, एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 2, दोनों वेरिएबल्स सेम थे, इसलिए शॉर्टकट लिखा, वरना शॉर्टकट नहीं लिखते। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको, ये थ्योरेटिकल पार्ट तो इतना ही था। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का ए, और अगर हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं और उसकी टाइप सेम है और उनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही, तो उसका शॉर्टकट ये होता है कि हम एक ही लाइन में वो दोनों वेरिएबल्स लिख दें कॉमे के साथ, तो इससे लाइन बचती है और दोनों वेरिएबल्स बन जाते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए ए और एक्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि एक्स में वैल्यू है 5। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ए इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते रहते हैं कि कब ए की वैल्यू क्या हो गई। आफ्टर ए इक्वल टू एक्स, इस लाइन के बाद ए की वैल्यू क्या है, ए इज %d कॉमा ए। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लगाता हूँ, क्या लगाऊं पहले, पहले मैं लगाता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, समझने के लिए। कॉपी पेस्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा,
सॉरी, यहाँ पे बल्कि मैं करता हूँ यही काम। ये बहुत गौर से समझेंगे तो समझ में आएगा। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ अजीब सी चीज लग रही होगी, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। इसको मैं एंड में सही से समझाऊंगा भी। तो मैं लिख लूँ कोड पूरा। अच्छा देखें, ये है a इक्वल्स टू एक्स, ये है a इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, फिर ये है a इक्वल्स टू एक्स, फिर ये है a इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसको कैसे चलेगा ये। हम थोड़ा सा पहले कंपाइलर की तरह से सोच लेते हैं जल्दी से कि x इक्वल्स टू 5 कर दिया, x में 5 आ गया, a में वही वैल्यू आ गई जो x में है, तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रिंट कर देगा 5। जो x में है वही a में डाल दिया, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। फिर उसके बाद यहाँ से ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। तो इसको हम कंपाइलर पे ही देखेंगे और फिर समझेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। वैसे तो अभी हमने जो थ्योरेटिकली देखा है उससे आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्योंकि ये क्या हो रहा है, कौन सा इंक्रीमेंट है ये, पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट पोस्ट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है कि इस लाइन में एक्स की वैल्यू जब आप पढ़ेंगे, मतलब ये एक्स की वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं ना, तो इस लाइन में एक्स की वैल्यू है वही जो पहले थी। तो मतलब एक्स ए में अभी भी 5 ही रहेगा क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और उसके बाद एक्स में असल में वैल्यू बढ़ गई होगी, इंक्रीमेंट की वजह से एक्स में क्या हो जाएगी वैल्यू, 6। तो यहाँ पे हमने दोबारा से ए में दोबारा एक्स में जो है वो डाल दिया, तो एक्स में 6 हो चुकी है, इसकी वजह से ए में भी अब 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हो रहा है प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर ए में सेव होगी। तो ए एक्स की वैल्यू 6 होगी, वो यहाँ पे 7 होके ए में सेव हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको चलाते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा फिर आप लोग को। उस टाइम फिर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गई। ठीक है, अब चला लेते हैं। देखें, अब इसके आउटपुट से ज्यादा समझेंगे तो मुझे लगता है ऐसा ज्यादा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हुआ क्या, एक्स में 5 था, ए में 5 डाला, तो ए प्रिंट कर दिया, 5 आ गया। पहली लाइन तो सिंपल है। अगली बार क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट ने क्या कहा कि जो एक्स में वैल्यू है ना वही सेव करे होगी, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू नहीं सेव होगी। तो ऐसे ही हुआ, एक्स में जो वैल्यू थी 5 पहले से, वो सेव हो गई 5। ठीक है, तो ए इसलिए जब प्रिंट किया तो 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने कहा कि एक्स में जो है वो प्रिंट कर दो, तो एक्स में क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हो चुका था तो इस लाइन के चेंज होने के बाद एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी। उसकी वजह से ए में 6 आ गया, और यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया तीसरी लाइन में तो एफ आफ्टर ए इक्वल्स टू एक्स, आफ्टर ए इक्वल्स टू एक्स, ए की वैल्यू 6 हो गई है क्योंकि एक्स इंक्रीमेंट हो चुका था। उसके बाद क्या था, ये प्री प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये कहता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू सेव होगी। तो ऑटोमेटिकली जब एक्स में 6 था तो वो 7 करके ए में 7 सेव करेगा। उससे क्या होगा कि इस लाइन के बाद यहाँ पे ए में भी 7 ही प्रिंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा।